जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डिवाइन पब्लिक स्कूल में मंगलवार को हिंदू नव वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक आशीष उपाध्याय ने विद्यालय के समस्त स्टाफ तथा छात्र छात्राओं को नव वर्ष की मंगल कामनाएं दी। उन्होंने छात्र छात्राओं को सनातन नव वर्ष के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भले ही हम अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चला रहे हैं, परंतु हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी है। उन्होंने कहा कि हिंदू पंचांग के अनुसार ही हमारे समस्त तीज त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू नव वर्ष ही पुरातन एवं सनातन का नव वर्ष है, जिसे हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर तुलसीश दुबे ने बच्चों को हिंदू नव वर्ष के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि जो नव वर्ष हम लोग 1 जनवरी को मानते हैं वह भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। वैसे भी हिंदू नव वर्ष पुरातन नव वर्ष होने के कारण काफी प्राचीन है, जिसके आधार पर ही ऋतुओं का वर्गीकरण, त्योहारों का आगमन तथा मौसम का आकलन किया जाता है। उन्होंने सभी अभिभावकों, छात्र छात्राओं तथा विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पालन में कक्षा 8 की छात्रों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले प्रथम दिन हम नववर्ष मनाते हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय कैलेंडर के अनुसार आज की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में कि बच्चे जो है, हम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल ही है, बच्चों को सिर्फ न्यू ईयर क्या होता है, वो हैप्पी न्यू ईयर जानते हैं कि 1 जनवरी को हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। लेकिन जो चैत्र मास का हमारे कैलेंडर के अनुसार जो हमारा नया वर्ष है, हमें कहीं ना कहीं इस बात को लगा कि हमारे बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज मैंने बच्चों से बात करते हुए बताया कि आपको पाश्चात्य संस्कृति को देखना चाहिए, उसमें अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसको आप देखिए, उसको समझिए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसी के तहत में आप सभी जानते हैं कि डिवाइन पब्लिक स्कूल जो है हमेशा अपने त्यौहार को जो है, संस्कृति को जानता भी है और अपने बच्चों को बताना भी है। उसी के तहत में आज हमारे बच्चे ने जो है विभिन्न प्रकार के कैलेंडर, और हमारे बच्चों ने आज सभी एक दूसरे को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दिया और हिंदी में दिया। मतलब कि मैंने बताया कि भाई अब ठीक है, आप आज आगे आ गए हैं, आप न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी को, लेकिन अप्रैल माह का जो चैत्र मास का जो हमारा नवरात्र का प्रथम दिवस होता है, उस दिवस हम लोग जो है नव वर्ष की अपनी शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि हमारे फल की जो है आज की डेट में कटाई होती है, होता है। तो इस बच्चों को जान करके बड़ा आश्चर्य भी लगा, लेकिन उनको जान करके खुशी भी हुई। आप सभी को भारतीय नववर्ष मंगलमय हो। आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष। हम सब लोग पाश्चात्य जगत के प्रभाव में आकर वही हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी जानते हैं, लेकिन हमारे जितने 30 त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, चाहे दशहरा हो, जो आज से कैलेंडर शुरू होता है भारतीय पंचांग, सनातन पंचांग, जो कि अत्यंत प्राचीन है, उसी के आधार पर सारे 30 त्यौहार उन पर मनाए जाते हैं। इसलिए हम अंग्रेजी जाने लेकिन अपने संस्कृति से विमुख ना हो, उसके बारे में भी जाने। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ क्या है, यही हमारे सनातन संस्कृत के माह हैं, जो कि अत्यंत प्राचीन है। आज 2081 संवत्सर है। इस आधार पर भी हम ये 2024 जो क्रिश्चियन नववर्ष चल रहा है, इससे बहुत प्राचीन है। और अगर हम युग की बात करें तो 5000 से ऊपर हो चुका है इस कलयुग को। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ अपने जो आधार स्तंभ है, हमारा जो सनातन संस्कृत है, उसके बारे में भी पूर्ण जानकारी रखें। और इसलिए मैं आज डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आशीष उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इन्होंने बच्चों के सामने जिस प्रकार से भारतीय नववर्ष को मनाया, अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, यह हम सबके लिए बड़े ही गर्व का विषय है। धन्यवाद।